जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्मू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी को यथोचित अभिवादन। दिवंगत राजेश खन्ना के एक इंटरव्यू में मैंने उनसे एक डायलॉग सुना था और वो मुझे आज याद आ रहा है, क्योंकि भारतीय राजनीति भी कमोबेश उसी दौर से गुजर रही है। वो डायलॉग कुछ यूं था, या शायद एक फिल्मी गीत था कि वो जहां और था, ये जहां और है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। ठीक यही बात वर्तमान भारतीय भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो सही प्रतीत होती है। लोग कहते थे कि भैया, जातियों पे राजनीति किए बिना भारत की राजनीति कंप्लीट नहीं हो सकती, और ये बहुत बड़ा सच है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम उसी तरीके से बात करेंगे। लेकिन आज के दौर की बात करें तो ये मिथक जो है वो काफी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन काफी हद तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगले 5-7 साल की मैं बात करूं तो शायद ये मिथक पूरी तरीके से टूट जाएगा, क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। सोशल मीडिया का दौर है, लोग गूगल पर कुछ भी ठीक तरीके से देख सकते हैं, फैक्ट चेक भी कर सकते हैं, इतिहास के पन्नों को खंगाल करके उनकी सच्चाई, पांडुलिपियां और ये बहुत सारी बातें अब लोगों के सामने बहुत सही तरीके से आ रही हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो यादव जाति जिसके बारे में कहा जाता था कि भाई वो जो है वो जातिगत राजनीति के हिसाब से समाजवादी पार्टी के साथ में है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के साथ में है। आज वो भी, मैं उनके बारे में भी आपको बता दूं, यादव जाति की हम बात करें तो कम से कम उनके राष्ट्रवाद पर और सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता। ये अलग बात है कि इस तरीके से लोगों को बरगलाया जाता था और लोग परेशान हुए हैं, लोग डरे भी हैं। लोगों ने अपने मत का गलत प्रयोग किसी ना किसी कारण से किया है। उन कारणों की विवेचना हम नहीं करना चाहते, लेकिन उनका मोहभंग उस पार्टी के साथ में जिस तरीके से हो रहा है, अगले कुछ सालों में देखिएगा उत्तर प्रदेश का कायाकल्प पहले ही हो चुका होता अगर 2 साल का कोरोना का ये पीरियड नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चल पड़ा है, अगले कुछ समय में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे मिथक उत्तर प्रदेश की राजनीति से टूट जाएंगे, और जो आज लगातार आपको होता हुआ दिख भी रहा है। बात थोड़ी बहुत करना चाहूंगा मैं राज्यसभा की। जी हाँ, राज्यसभा जिसे ऊपरी सदन, उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा जिसे निचला सदन कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है। अपर सदन, उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर पॉलिटिशियंस पर्टिकुलरली नहीं होने चाहिए। वहां पर होने चाहिए वो लोग जिन्होंने अपना जीवन खपाया हो और उसके बाद में अपने जीवन के अनुभवों को वो उच्च सदन में देना चाहते हैं, और उसके बाद में वो चीजें सरकार की पॉलिसीज में आए। लेकिन पॉलिटिक्स में हो क्या गया कि किसी न किसी तरीके से ऐसे लोगों को जिनका प्रभाव हो, और वो प्रभावित लोग, प्रभाव वाले लोगों को वहां पर लाया जाए, उन्हें ओबलाइज किया जाए और उसके बाद में उनका फायदा उठाया जाए पॉलिटिक्स में। इसमें सचिन तेंदुलकर भी वहां पर शामिल होते हैं, रेखा भी वहां पर शामिल होती हैं। हालांकि इन दोनों नेताओं, इन दोनों से मुझे परहेज पर्सनली नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर और रेखा जैसे लोग जब उस सदन की गरिमा बढ़ाने के अनुकूल तो लगते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए वो सदन बना हुआ है वहां के लिए वो अनुकूल नहीं लगते हैं, उसके लिए वो कोई काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में 2 सीट्स को बेकार करना, वेस्ट करना, ये किस तरीके से जायज है, ये एक प्रश्न है जो हमें पूछना चाहिए। दूसरी बात, कुछ ऐसे लोग जिनमें अभिषेक मनु सिंघवी का नाम आता है, जिसमें कपिल सिब्बल का नाम आता है, ये कुछ इस तरीके के राजनेता हैं जो बहुत बड़े वकील हैं। मुझे याद आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो क्रांतिकारी नारा, जब वो कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये देश हित की बात होती थी। आज ये बड़े बड़े वकील देश के, जो बहुत महंगी महंगी फीसें लिया करते हैं, इन्होंने एक नारा दे दिया है एक तरीके से कि मैं, तुम आतंकवादियों का केस लड़ूंगा और तुम मुझे राज्यसभा की सीट दे दो। कपिल सिब्बल एक ऐसा व्यक्ति जिसे कांग्रेस ने सब कुछ दिया, केंद्रीय मंत्री बनाया, जो भी, इवन कपिल सिब्बल का वजूद है वो केवल और केवल कांग्रेस के कारण से ही है। लेकिन 16 मई के दिन कपिल सिब्बल ने एक तरीके से अपना रेजिग्नेशन दे दिया, और उसके बाद में जिस तौर पे वो समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के राज्यसभा का टिकट पाते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं कि अखिलेश यादव कुछ बोल नहीं पाती है, वही अखिलेश यादव है जो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुसलमानों के समर्थन में बहुत अधिक खड़ा नहीं पाया गया, लेकिन आजम खान के सामने आते ही उनका मुंह बंद हो गया। ये वही आजम खान है जो पिछले काफी समय से जेल में बंद थे, और जिनकी जमानत करवाने का ठेका जिस आदमी ने लिया, उस आदमी का नाम था कपिल सिब्बल। और उसी के कारण से जो राज्यसभा, जो
चुनाव होने वाले हैं उसमें 3 सीट तकरीबन पक्की हैं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि उनके 111 विधायक माने जाते हैं। और ऐसे में उन 3 सीटों के लिए एक डिंपल यादव हो सकती हैं, एक जावेद अली हो सकते हैं और तीसरा नाम कपिल सिब्बल का। अब कपिल सिब्बल को के लिए वो आजम खान को नाराज नहीं करते, डिंपल यादव घर की महिला है, जावेद अली से परेशान करेंगे, जावेद अली को परेशान करेंगे तो मुसलमान उनसे नाराज हो जाएंगे, क्या करें क्या नहीं करें। ऐसे में जैसे ही मुल्ला मुलायम और मोहम्मद आजम खान के कुपुत्रों की भेंट वार्ता होती है तो भेंट वार्ता में कुछ मुंह से निकल नहीं पाता अखिलेश यादव के और वो सीट सीधा सीधा कपिल सिब्बल के खाते में चली जाती है। ये डर आज भी उनके पास में है कि हमारे पास में वोट जो है वो मुस्लिम ही है, यादव वोट हमारे पास में बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर मुस्लिम वोट भी चले गए, क्योंकि परसेप्शन के हिसाब से हम चाहे कितना भी बात कर लें कि आज आजम खान जो है मुसलमानों के नेता हैं या नहीं है, कितना जनाधार है या कितना जनाधार नहीं है, लेकिन आज भी भारतीय राजनीति का ये बड़ा सच है कि परसेप्शन के हिसाब से बहुत सारी चीजें चलती हैं। आप चाहे कितना भी काम क्यों ना कर लें, लेकिन देश में एक लहर उठती है और उस लहर पर यहाँ का चुनाव सवार होता है और उसके बाद में चीजें बदल जाया करती हैं। इसलिए यूपी में, उत्तर प्रदेश में आज भी ये परसेप्शन है कि वहां का नेता जो है मुसलमानों का, उसका नाम है आजम खान। अब देखने वाली बात यह है कि कुल मिला के जो 11 राज्यसभा की सीटें हैं उसमें से 8 सीट भाजपा के खाते में पक्का आने वाली है, 3 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में पक्का आने वाली है। लेकिन क्या शिवपाल यादव, मोहम्मद आजम खान के बाद में 2 नाम जो बचते हैं जिनके पास में 14 विधायक हैं, वो 2 नाम है जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था जो सामान्य विधायक होता है उसके मन में यही बात होती है कि मुझे मेरी विधायकी मिल जाए, मेरी विधायकी पक्की रहे। और ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी ये दोनों अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगले 5 साल समाजवादी पार्टी के साथ में रहने से भी उनका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी स्थायी रूप से हार चुकी है। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूं कि समाजवादी पार्टी स्थायी रूप से हार चुकी है, अब उनका कुछ अस्तित्व में होने वाला नहीं है। शुरुआत में ही मैं आपसे कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो रहा है, होने वाला है। इसलिए जिसके पास में वो जा सकते हैं वो केवल केवल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों की डायरेक्टली नहीं पड़ी है, लेकिन अगर वो चाहते हैं क्योंकि राज्यसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 8 की जगह वो 9 सीट ले लें, और क्या समाजवादी पार्टी के लिए हम एक संकट खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे में वो जो 14 विधायक हैं जयंत चौधरी के पास में, ओम प्रकाश राजभर के पास में, और खासतौर पे ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ समय से जो बयान जिस तरीके से दे रहे हैं, जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी के पक्ष के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के दिखाई देते हैं। इसलिए क्या भाजपा ये काम कर सकती है कि अपनी 8 सीटों के साथ साथ में एक और, क्योंकि अगर 8 और 3 11 ही लोग चुनाव में उतरते हैं तो निर्विरोध चीजें हो जाएंगी, वोटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर भाजपा 8 के साथ साथ में प्लस 1 करती है, 9 लोगों को चुनाव मैदान में उतारती है, तब वोटिंग होगी। और तब जब वोटिंग होगी तब ये नजर आएगा कि 111 के 111 विधायकों में से एक भी विधायक अगर समाजवादी पार्टी का इधर से उधर हो जाता है तो उनकी सीटें 3 से 2 हो सकती हैं। और इसके लिए ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी को अपने पाले में लेना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, और वो लेने आने में लालायित हैं। लेकिन बात यहां पर यह है कि केवल कपिल सिब्बल नहीं है बल्कि अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के सारे केसेस लड़ रहे हैं। उन्होंने हालांकि तकनीकी रूप से अभी तक कांग्रेस से अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने चिंतन शिविर में ये चिंतन किया है कि भैया सब एक साथ नहीं जाएंगे, एक एक करके जाएंगे। पहले सुनील जाखड़ चले गए, उसके बाद में कपिल सिब्बल चले गए, अभिषेक मनु सिंघवी भी चले जाएंगे और बहुत सारे लोग हैं जो चले जाएंगे। एक एक करके आराम से लाइन से जाएंगे, अनुशासन में जो रहेगा वही शासन में रहेगा। ठोको ताली वाले नवजोत सिंह सिद्धू ऐसी ही बात तो कहते थे। अब जब वो कहते थे तो वो कांग्रेस पार्टी के ही व्यक्ति थे, तो कांग्रेस पार्टी को अनुशासन में रहना पड़ेगा और एक एक करके लोगों को कांग्रेस पार्टी से निकलना पड़ेगा। तो शायद अभिषेक मनु सिंघवी भी उसी कतार में है और तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा का जो टिकट है वो पाना चाहते हैं। तो ये एक पूरी की पूरी कुछ ऐसी बातें थी जो मैं आपसे कहना चाहता था, क्योंकि राज्यसभा सांसद ये वो चीज बन चुकी है, उसको पाने के लिए वो पार्टी को कभी भी बदल सकते हैं। ठीक वैसे ही है जो पूर्व में ऐसा हो चुका है, लुटियंस दिल्ली के बंगलों को बनाए रखने के लिए कि मेरा बंगला मेरा बना रहे, इसके लिए मैं पार्टी बदल सकता हूं, और ये भारतीय राजनीति में पूर्व में हो चुका है। यही बात आज राज्यसभा सीट के लिए हो रही है कि आप मुझे राज्यसभा सीट दीजिए, कोई विचारधारा नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई पार्टी पक्ष की बात नहीं, मैं आपकी पार्टी में आता हूं, आप मुझे राज्यसभा की सीट दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण ये राज्यसभा की सीट बन चुकी है। ऐसे लोगों को हमें पहचानना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिस
भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में जवाब देना होगा, फैक्ट्स को चेक करना होगा और समझना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, आईना लोगों को दिखाना पड़ेगा। यही हमारा काम है और यही हम कर रहे हैं। आपकी टिप्पणियां हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।